कराची में गैर कानूनी तामीरात करने वालों के खिलाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और जिला इंतजामिया ने शिकंजा कस लिया है। ठेकेदार, सहूलतकार और पोर्शन माफिया के खिलाफ न सिर्फ FIR दर्ज की गई हैं, बल्कि मुतादिद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में 18 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि रात गए तक कराची के इलाके लियाकताबाद, नाजमाबाद, गुलबर्ग में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी रही हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में इस वक्त ब्यूरो चीफ कराची कामरान जहरी साहब, और टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ मेंबर्स इन काउंसिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैजान रावत साहब। सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, ये गैर कानूनी तामीरात डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ये जो कार्रवाइयां हो रही है, इस हवाले से जरा आगाह कीजिएगा। देखें शहजादी, सबसे पहले तो मैं जो है मुबारकबाद पेश करूंगा उन तहकीकाती इदारों को जिनकी ये ज़ेरे निगरानी ऑपरेशन शुरू किया गया। और ये देरीना मसला था कराची वालों का, क्योंकि एक इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की सबसे बड़ी वजूहात उसके अंदर आबादी से ज़ायद उसके अंदर आबाद करदा लोगों को शामिल कर देना था, और ये गैर कानूनी तामीरात की वजह से ही हो रहा था। पार्किंग के मसाइल, पानी के मसाइल, सेवरेज के मसाइल, इलेक्ट्रिसिटी, सुई गैस, इन तमाम चीज़ों का बिगाड़ ये गैर कानूनी तामीरात था। और इसके ऊपर 5 न्यूज़ मुताद्दिद कई अरसे से निशानदेही करवाई रही थी हुकाम बाला को। बिलाखिर अब ये कह लें कि तहकीकाती इदारों की सरबराही के अंदर डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से अब ये ना सिर्फ ये ऑपरेशन का जो है आगाज कर दिया गया, और ये आगाज किया गया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से, यानी कि जिला वस्ती से। और इसके अंदर सबसे ज्यादा अगर हम इसको क्रेडिट देंगे तो वहां के डिप्टी कमिश्नर हैं ताहा सलीम, जिन्होंने दोबारा तैनाती के बाद फौरी तौर पर इस मसले को मसला समझा, क्योंकि वो खुद इस इलाके के एक रहायशी हैं। और बड़ी हैरान कुन आपको एक मैं बात बताता चलूं कि डिप्टी कमिश्नर्स को, तमाम लोगों को एक मराते मिलती हैं, गाड़ियां मिलती हैं, उनको घर मिलते हैं, बेंगलोज मिलते हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम जो है सरकारी बंगले में नहीं रहते, और वो जिला बस्ती के अंदर जो उनका अपना जाती आबाई घर है वो उसके अंदर रहते हैं, और वो उसी इलाके के पैदाइश हैं। उनका कहना यह है कि हम पैदा भी यहीं हुए हैं और हमें यहीं से जाना है, तो मैं इस इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का किसी तौर पर तबाह होने नहीं दूंगा। उनके खिलाफ से, उनकी तरफ से एक ये कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया गया है। बहुत मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, हर्जा सराई का एक बाजार गर्म कर दिया गया है। उसके बाद फिर लॉ इन्फोर्समेंट वालों को इसके अंदर शामिल करना पड़ा। SSP सेंट्रल है जीशान सिद्दीकी, उनको जो है डिप्टी कमिश्नर ने ऑन बोर्ड कर अपने साथ डायरेक्टर जनरल SBCA के अहकामात की रोशनी में अब ये जो गैर कानूनी तामीरात करने वाले हैं, ना सिर्फ इनके खिलाफ अब गिरफ्तारियां हो रही हैं, बल्कि FIR भी कट रही हैं, उनके घरों पे छापे भी मारे जा रहे हैं, उनकी अमलाक को भी जब्त किया जा रहा है, और जीरो पॉलिसी लेकर आ गए हैं कि ग्राउंड प्लस जीरो करना है इनके प्रोजेक्टों के ऊपर। उसके बाद फिर हमने देखा कि कल से एक हर्जा सराई का और एक जो है प्रोपागंडा शुरू कर दिया गया डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ। वहां पर सिंध मेंबर काउंसिल है फैजान रावत के खिलाफ, वहां पर SSP सेंट्रल है उनके खिलाफ। तो ये कहने का मकसद यह है कि अब देखना पड़ेगा कि ये कैसे मंतकी अंजाम तक जाता है। अभी तो बहुत सख्ती है, और अभी हमारे पास इत्तलात ये है कि रात गए तक भी ऑपरेशन जारी रहा। लियाकताबाद के अंदर ही तकरीबन कोई 18 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार हुए हैं। मफरूर बहुत उड़ रहे हैं, और ताल्लुकात जो है लगाया जा रहा है, पैसों की रेल पेल दिखाई जा रही है, ऑफरें दी जा रही हैं, जो हमारे जराए बता रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अगर काम करने की नीयत है तो फिर जरूर होगा। अच्छा, हमारे साथ फैजान रावत साहब भी मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, मेंबर्स इन काउंसिल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनसे भी बात करेंगे। सर, जिस तरह बताया है कामरान साहब ने कि बहुत ज़्यादा ऑफर्स भी की जा रही हैं, और जो है ना वो इश्तिहार भी किया जा रहा है, धमकियां भी दी जा रही है, तो ऐसे में आप इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में रहने का। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 15-20 साल से ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जारी है, और 3-3, 4-4 माले जो है वो 200 गज पे और 100 गज पे और 60 गज पे, तो लियाकताबाद के अंदर 8 और 10 माले भी बना दिए गए। लेकिन खुदा ना खास्ता शहर को अल्लाह ना करे कभी जल्जले का या कुदरती आफत का सामना करना पड़ा, तो ये जो नाके से इमारतें हैं ये गिर जाएंगी। अब इसमें काफी अर्से से ऑपरेशन जारी था, इसमें ताहा सलीम साहब भी ऑपरेशन कर रहे हैं, DG SBCA ऑपरेशन कर रहे हैं, और साथ में इसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हैं। तो हम बेसिकली हमारा किरदार ये है कि इनको कोई हर्डल अगर आ रहा है हमारी जमात की तरफ से, या कोई इलीगल और कोई प्रेशर इनके ऊपर आ रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फिर क्योंकि हम खुद भी इस इलाके के रहायशी, हमने अपने सामने ये इस जगह को जंगल बनते हुए देख रहे हैं। तो आप ये देखें कि पानी की वैसे ही कमी है, और सीवरेज के निज़ाम बर्बाद हो चुका है, रोडें टूटी हुई है। उसके ऊपर ये एक 200 गज की जगह, 100 गज की जगह या 60 गज की जगह, जहाँ 5-7 लोगों के रहने की जगह है, वहाँ 200 लोगों को आबाद कर दिया जाएगा। पार्किंग वैसे ही वहाँ पर नहीं है, आए दिन की झगड़े वहाँ पर ऑलरेडी हैं।
तो आप ये देखें कि ये शहर किस तरफ जा रहा है, फिर मास्टर प्लान को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया जा रहा है। और हमेशा से यही होता है कि जी थोड़ी देर ऑपरेशन होता है, फिर रुक जाता है और उसमें फिर लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ये ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल सबके अक्रॉस दी बोर्ड हो रहा है और तमाम लोगों के खिलाफ होगा। लोग ये कहते हैं ना कि बनने वालों, जिन्होंने बनाया, जिन्होंने बनने दिया, उन सबके खिलाफ, जिन्होंने बनाया, जिन्होंने बनवाया, जिन्होंने बेचा, उन सब से इंटरोगेशन होगी, उन सब की चीजें पूछी जाएंगी। इदारे लगे हुए, हम इदारों की सपोर्ट में, हमारी गवर्नमेंट है इनके अंदर, हमारी भरपूर कोशिश ये है कि लोगों के जो है ये जो मसला है इसको किसी तरीके से सॉल्व किया जाए। अच्छा सर, आपने बताया कि बनाने वाले बनवाने वाले सबके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो रही है। ऐसे में जिन्होंने खरीदा है वो, उनकी तो सारी जिंदगी की जमा पूंजी है ना, क्योंकि इंसान जब घर बनाता है तो बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्कत से अपनी सारी जमा पूंजी उसमें खर्च कर देता है। अब ऐसे में जब ये गैर कानूनी तामीरात जो है ये मिसमार कर दी जाएंगी तो फिर उनको कौन देखेगा, उनका कौन जो है वो सहारा बनेगा, उनका जो लॉस है वो कौन पूरा करेगा? अच्छा, ये सारे लोग हमारे रिहायशी हैं, कराची के रिहायशी हैं, सेंट्रल के रिहायशी हैं। मेरी इनसे दरख्वास्त है कि आप लोग एक मोटरसाइकिल भी खरीदते हैं ना, तो CPLC चेक करते हैं, ACLC चेक करते हैं, और कोई भी आप चीज लेने जाते हैं उसको वेरीफाई करते हैं मार्केट से। आप ये एक पर्चे के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का एक जगह पोर्शन ले लेते हैं और आपको पता है ये इलीगल है, ना इसकी सेल डीड हो सकती है, ना इसकी सबलीज हो सकती है, ना इसकी कोई और डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में ही आ सकता है। उसके बावजूद आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो ये आप अपने साथ खुद ही ज्यादती कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। बराए मेहरबानी आप ये सब चीजें जरूर वेरीफाई किया करें कि इसकी लीगैलिटी क्या है। अब जब जाहिर सी बात है कि आप कोई गलत चीज ले लेते हैं, तो गलत चीज जब आपने ले ली है और खुदा ना खास्ता सुप्रीम कोर्ट से, नस्ला टावर वालों के साथ क्या हुआ, उनका तो केस बिल्कुल ही डिफरेंट था, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन भी थी, उसके बावजूद भी वो लीगैलिटी में चला गया। फैजान साहब, मेरी बात ये जरा समझिएगा आप, कि आपके खिलाफ एक सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आप, क्योंकि इसको लीडिंग ऑफ द फ्रंट लेके देख रहे थे, आपकी एक वीडियो वायरल हुई कि जिसके अंदर आप जो थोड़ा सा हिरासा करते हुए नजर आए, उन गैर कानूनी तामीरात करने वालों को डराते धमकाते नजर आए ताकि ये काम रुक जाए। लेकिन उसके बाद फिर आपकी और आपकी टीम मेंबर्स की एक वीडियो वायरल कर दी गई कि जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि आप 15 लाख 20 लाख रुपए रिश्वत तलब कर रहे हैं गिरफ्तार लोगों को छुड़वाने के लिए। तो इस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, बात यह है कि आप लोग साथी हैं, तमाम लोगों से आपके रास्ते हैं और आपको पता है बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है। किसी का नाम कोई डलवा भी नहीं सकता, कोई निकलवा भी नहीं सकता। दूसरी चीज है कि इसको SBCA लीड कर रहा है। SBCA ही वो नामों को वेरीफाई करता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ पोर्शन बनाए हैं, प्लॉट बनाए हैं, लीगल और एक्टिविटी किया, और उनके खिलाफ SBCA एक्शन ले रहा है। SBCA ही FIR कटवाता है और FIR काटने वाला इदारा है आपका SSP, आपके जो होम डिपार्टमेंट है वो सब काट रहे होते हैं। हमारा किरदार सिर्फ ये है कि इनको कोई प्रेशराइज अगर कर रहा है, कोई किसी को छुड़ा के लेके जा रहा है, तो क्यों छुड़ा के लेके जा रहा है, तो प्रेशर आ रहा है, कोई चीज है तो उसको हम देखें। और हमारा किरदार किसी उसमें नहीं है, किसी का नाम ना डलवाने में, ना निकलवाने में। तो दूसरी चीज यार, आप जब अच्छा काम करने निकलते हैं ना, तो फिर आपको ये फेस करना पड़ता है माफिया के अगेंस्ट। इसके लिए हमने ऑलरेडी अपने वकील को भी दे दिया, स्क्रीनशॉट भी ले रहे हैं ग्रुपों के, और इनको जो है ना वो जो पीता एक्ट के तहत और FIA में साइबर क्राइम में हमने ऑलरेडी चीजें एप्लीकेशन मूव कर दी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका वास्ता इस दफा डिफरेंट लोगों से पड़ा है, इंशाल्लाह इनको अच्छी तरह जवाब देंगे। अच्छा सर, थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालिएगा कि हम देखते हैं, जैसे आपने बताया कि जी आप लोग वेरिफिकेशन करें और उसके बाद लें, लेकिन हम देखते हैं एक एक प्लॉट की 4-4 फाइलें निकल आती हैं। तो ऐसे में इदारे को इस्लाह के लिए, मैं तनकीद नहीं कर रही, मैं इस्लाह के लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, ऐसे में इदारे की इस्लाह के लिए क्या कहना चाहेंगे आप कि कुछ ऐसा मामला ना हो कि एक प्लॉट की 4-4 फाइलें आ रही है, तो फिर वो चारों में से मालिक कौन होगा? एक सवाल मेरा भी है इसके अंदर शहजादी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। बात ये देखें फैजान साहब, आप गैर कानूनी तामीरात करने वालों के खिलाफ तो आप कार्रवाइयां कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उन अनासिरों को क्या कहेंगे जो इनकी सरपरस्ती करते हैं? डिपार्टमेंटल के लोग जो हैं, देखें ये सब ये ओपन सीक्रेट बात है, जब तक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इलाकाई अफसरान इसके अंदर शामिल नहीं होंगे ये तामीरात नहीं हो सकती। ये कोई ढकी छुपी कपड़ा रख के तामीरात नहीं हो रही कि रात में सो के उठे सुबह उठे तो 6 मंजिला बिल्डिंग बन गई। इसको लगते हुए साल लगता है, 1.5 साल लगता है। जब ये बन रही होती हैं तब कहां होते हैं? उनके खिलाफ डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल, आपके डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, आपके SSP सेंट्रल या आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके लिए क्या जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखेंगे कि इन इलाकों के अंदर या पूरे शहर कराची के अंदर अब क्या होगा? क्योंकि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का मामला नहीं है, ये पूरे शहर कराची का मामला है, इसको उजागर करें। अच्छा, इस ऑपरेशन में फर्क ये है कि जो भी इलीगल काम हुआ है उसकी FIR दर्ज हो रही है, जो जुर्म हुआ है उसकी FIR दर्ज हो रही है। जब FIR दर्ज होती है तो उसकी एक इन्वेस्टिगेशन होती है। उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में जो नाम सामने आएंगे
कि जी कोई अफसरान मुलव्विस हैं, कोई प्राइवेट माफिया मुलव्विस है या कोई एनजीओ मुलव्विस है, उस तमाम की रिपोर्ट अब आगे जाएगी। जाहिर सी बात है, अफसरान की रिपोर्ट आएगी तो डीजीएसडीसीओ को भेजी जाएगी, वो एंटी करप्शन को भेजें, नैब को भेजें और वो इंक्वायरी खुलवाएं। और जो यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि इसमें डिफरेंस ये है कि हम इस वक्त एफआईआर एक जगह की एक जो इलीगैलिटी है उसकी अलग अलग एफआईआर दर्ज हो रही है ताकि उसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो। पहले इस तरह एफआईआर दर्ज नहीं होती थी और एक कॉस्मेटिक ऑपरेशन करके चले जाते थे और फिर वो बाद में दोबारा बन जाता था। ये वो वाला काम नहीं है। अच्छा फैजान साहब, अब बिल्कुल आखिरी और मुख्तसर सवाल आपसे एक ये है, हमारे जरा ये कह रहे हैं कि जिन अनासर के खिलाफ अब ये कमर कस ली गई है, गैर कानूनी अनासरों के खिलाफ, ये आप लोगों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट का रिजू करने जा रहे हैं, आप लोगों के खिलाफ जो है हर्जा सराई का और आप लोगों के खिलाफ कोर्ट में दाखिल करने जा रहे हैं केस के हमारे खिलाफ बत्ताखोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। अब वो आपके खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं, अदालतों का रुजू कर रहे हैं, क्या कहेंगे उस हवाले से? देखें, ये तो आपको पता ही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डरते हैं। आपके सामने ये लीगल एक्टिविटी भी करते हैं, इनकी चीजें मौजूद हैं, इलीगल पोर्शन बनाते हैं, एफआईआर मौजूद है, इनके खिलाफ एप्लीकेशन मौजूद हैं, कंप्लेंट मौजूद है। और जो अब ये डीसी के खिलाफ या हमारे खिलाफ या किसी के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? जो आपने इलीगल एक्टिविटी की है, आपने लोगों से पैसे लिए, भत्ता दिया, तो जाहिर सी बात है, तो अब तो कोर्ट भुगतेगा, इन्वेस्टिगेशन भुगतेगी। चीजें बातें सही है या गलत है? तो जबान पे आम बात है, एक आदमी ने 50-50 क्वेश्चन बनाए थे, तो अब आप बताएं ना कि ये क्या क्वेश्चन घर पर नहीं लेके चले जाएंगे, वो तो जमीन पे मौजूद है ना। तो इनके खिलाफ तो ऑलरेडी सबूत मौजूद है, रोड के ऊपर ही ये जाके अपने और मजीद अपने लिए मुकदमा, अपने लिए मुश्किल पैदा करेंगे और मुकदमा अपने लिए खुलवा देंगे। जब उन चीजों की इंक्वायरी होगी तो इनके लिए और मजीद प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। चले, बहुत शुक्रिया फैजान साहब आपका कीमती वक्त देने के लिए। शहजादी, द मोरल ऑफ द समरी इज दैट, मैं आपको बताऊं, ये गैर कानूनी तामीरात उस वक्त तक नहीं रुकेंगी जब तक इनके खिलाफ बिल्कुल एएनएफ वाला मामला नहीं होगा। ये मेरा अपना जाती ओपिनियन है, क्योंकि जिस तरह ड्रग बेचने वाला जो है वो मुजरिम है तो खरीदने वाला भी होता है। तो मेरे ख्याल से खरीदारों के खिलाफ जब तक एफआईआर स्टार्ट नहीं होंगी तब तक ये मामला रुकेगा नहीं। बिल्कुल। और खुसूसी तज्जिया पेश करने के लिए ब्यूरो चीफ कामरान जहरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकाला। नाज़रीन, खबरें और भी है मगर शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि कमिश्नर कराची हसन नकवी और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर एंटी इंक्रोचमेंट KMC की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। गुजर नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC अम्मार खान की ज़ेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर्स और अमले ने डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट साइम इमरान खान के हमरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गुजर नाला के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। असिस्टेंट कमिश्नर और KTA टीम ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया और तजावुजात का खात्मा किया। वज़ीर बल्दियात सिंध चेयरमैन बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी सईद गनी की ज़ेर सदारत कमेटी का दूसरा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए कच्ची आबादी सैयद नजमी आलम, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद खालिद हैदर शाह, स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज KDGs, म्यूनसिपल कमिश्नर्स KMC, चेयरमैन आबाद हसन बख्शी, मेंबर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज समेत दीगर ने शिरकत की। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने हिदायत की कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिंध मास्टर प्लान, कच्ची आबादी, KMC और दीगर इदारे अपने अपने इदारों में डिजिटलाइजेशन के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम की रिपोर्ट आइंदा हफ्ते में जमा करवाएं। बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर बनाई गई है और इसका मकसद बिजनेस कम्युनिटी और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। तमाम अथॉरिटीज़ इस कमेटी में होने वाले फैसलों और हिदायत पर संजीदगी से अमल पैरा हों। तमाम अथॉरिटीज़ डेवलपमेंट की मद में गुज़िश्ता 5 साल के दौरान जो वसूली की है उसकी तफसीली रिपोर्ट भी आइंदा हफ्ते जमा करवाएं ताकि तमाम अथॉरिटीज़ की जानिब से उनके प्लॉट्स मालिकान को कब्जा दिया जाए और जहां पर मसाइल हैं या तजावुजात हैं उनकी रिपोर्ट आइंदा 1 हफ्ते में मुरतब करके कमेटी को पेश करें। आबाद और दीगर बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से जिन महकमों को डेवलपमेंट की मद में अदायगी की गई है उनको उसी मद में खर्च किए जाने की डिमांड पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। सईद गनी ने इजलास में बताया कि कच्ची आबादियों के हवाले से सिंध हुकूमत कानून साजी कर रही है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी
60 गज से 240 गज तक के इंफरादी मकान बनाने वालों को वन विंडो के तहत फौरी नक्शों की फराहमी के लिए डिजाइन प्लॉट के साइज के तहत बनाकर तैयार रखें, ताकि वो इनमें से किसी एक को पसंद करके फौरी नक्शा हासिल कर सकें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात सिंध का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूर शुदा मंसूबों पर पेशरफ पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास से तबादला ख्याल करते हुए शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए ये मंसूबे न सिर्फ अवामी आगाही के लिए अहम है, बल्कि इनका मकसद सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली, नए टैलेंट को फरोग और रोजगार के मौके पैदा करना है। हुकूमत सिंध प्रोजेक्शन मंसूबों के जरिए कौमी इत्तेहाद यकजहती और हुब्बुल वतनी को फरोग देना चाहती है। कोशिश की जाए कि तमाम मंसूबे मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किए जाएं, किसी भी गैर जरूरी ताखिर से गुरेज किया जाए। आला मयार, शफाफियत और जामे हिकमत अमली के तहत ही हुकूमती इक़दाम को कामयाबी से हमकिनार किया जा सकता है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का आलमी यौम सेहत पर WHO हेडक्वार्टर में खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान में हर साल 10,000 ख़वातीन ज़चगी के दौरान जान की बाजी हार जाती हैं या अमवात रोकी जा सकती हैं। अगर इतनी जानें किसी और वजह से ज़ाया हों तो हमारा कौमी रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होता है। हम एक भी कीमती जान खोने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमें इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने की फौरी जरूरत है। पाकिस्तान में 38% बच्चे स्टिकिंग का शिकार हैं, जो मुस्तकबिल में कौमी तरक्की में मौसर किरदार अदा नहीं कर पाते। वजारत सेहत मेरे लिए मनसब नहीं, बल्कि एक कड़ा इम्तिहान है। इंसानी जानों पर बराह रास्त असरअंदाज होने वाले फैसलों में एहतियात और संजीदगी अव्वलीन तरजीह है। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट के मुख्तलिफ दफातर का अचानक दौरा। चीफ सेक्रेटरी ने डिप्टी कमिश्नर साउथ, DG कॉलेजेस और इंसानी हुकूक के दफातर का मुआयना किया। मुख्तलिफ दफातर में अफसरान की गैर हाजिरी पर चीफ सेक्रेटरी का इज़हार बरहमी। चीफ सेक्रेटरी ने सिंध के DG कॉलेजेस और रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस कराची और डायरेक्टर प्राइवेट कॉलेजेस कराची को शोकास नोटिस जारी करने की हिदायत जारी की। चीफ सेक्रेटरी ने इंसानी हुकूक कमीशन के इंचार्ज नज़ीर अहमद खासखेली को मुअत्तल और डिप्टी कमिश्नर साउथ को एक्सप्लेनेशन नोटिस जारी करने की हिदायत दी। गैर हाजिर अफसरान के दफातर में रजिस्टर पर एंट्री भी की। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पुलिस चीफ, रेंजर्स के आला अफसरान, PSL इंतजामिया, वाटर बोर्ड, सिंध सॉलिड वेस्ट समेत दीगर इदारों के सरबराहान ने शिरकत की है। इस मौके पर कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का कहना था कि आने वाले प्लेयर्स के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे, शायकीन की भरपूर सहूलत फराहम की जाएगी। कमिश्नर कराची ने सिंध सॉलिड वेस्ट को हिदायत जारी करते हुए कहा कि शहर कायद में PSL के मौके पर सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासखेली की ज़ेर सदारत महकमा ट्रेड लाइसेंस का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में ट्रेड लाइसेंस के हवाले से की जाने वाली रिकवरियों के हवाले से हुक्काम को आगाह किया गया है। इस मौके पर चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासखेली का कहना था कि ट्रेड लाइसेंस के हवाले से कारोबारी हजरात को दरपेश मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए। हमने कोशिश करनी है कि ट्रेड लाइसेंसिंग बनवाने वाले कारोबारी लोगों को सहूलियात फराहम करें। और यहाँ आपको अहम खबर देंगे, सिंध पुलिस का ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 36 HTV LTV गाड़ियां, 382 मोटरसाइकिलें तहवील में ले ली गई हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है 3 डंपर्स, 10 ट्रक, 3 बसें और 1 मजदा को तहवील में ले लिया गया। 12 वाटर टैंकर्स, 5 ऑयल टैंकर्स और 2 HTV ट्रक को भी तहवील में ले लिया गया है। सूबे में ट्रैफिक कानून पर सख्ती से कार्रवाइयां की जा रही हैं। कार्रवाइयों का मकसद शहरियों की जान को महफूज बनाना है। उन्होंने कहा कि जो लोग बगैर हेलमेट के सड़कों पर सफर कर रहे थे, उनकी मोटरसाइकिलें
तहवील में ले ली गई हैं। कल से शहर भर में पुरानी गाड़ियों और ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली महंगी लग्जरी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की गई हैं। कार्रवाइयों का दायरा रोज बरोज वसी किया जा रहा है। हर सतह पर कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। कोई कानून से बालातर नहीं, हम कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। किसी को भी ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि परेशानी से बचने के लिए शहरी ट्रैफिक कानून की पाबंदी करें, हेलमेट पहने, गाड़ियों के कागजात मुकम्मल रखें और रूट परमिट या फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे कानूनी तकाजे पूरे करें। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। ताहा सलीम से ईस्टर के हवाले से क्रिश्चियन बरादरी के वफ्द की मुलाकात हुई है। वफ्द में सिटी काउंसिल सिमियल नजीर, टाउन काउंसिल मिनियॉरिटी आमिर रोजर भट्टी और दीगर शामिल थे। वफ्द ने ईस्टर के त्यौहार और गुड फ्राइडे के मौके पर लोड शेडिंग और दीगर इश्यूज पर रिलीफ की दरख्वास्त की। डिप्टी कमिश्नर ने वफ्द को यकीन दिलाया कि त्यौहारों पर के इलेक्ट्रिक और सुई गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी। सॉलिड वेस्ट ईस्टर के मौके पर सफाई सुथराई के काम मुकम्मल करेगा। तर्जमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन आबदी का अली खुर्शीदी के इल्जामात पर भरपूर रद्द अमल। अली खुर्शीदी साहब सिंध को कराची से कश्मीर तक जाने का दावा न करें। हकीकत यह है कि आपकी जमात ने सिर्फ इक्तदार को पहचाना है, अवाम को नहीं। हैदराबाद बोर्ड को 1961 से डिजिटलाइज ना करना आपकी साबका हुकूमतों की नाअहली का जीता जागता सबूत है। एमकेएम की हुक्मरानी में तालीमी इदारे तबाह, सेहत के मराकज गैर फाल और बल्दियाती इदारे यरगमाल बने रहे। आज जिन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर याद आ रहा है, वही माजी में फंड्स की बंदर बांट करते रहे। डिपार्टमेंट्स में तबाही, करप्शन और डेवलपमेंट्स के नाम पर कमीशन कल्चर आपकी जमात का शाखसाना है। जिन्होंने बल्दियाती इदारों को सियासत का अड्डा बनाया, वो आज हैदराबाद की तरक्की पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। तहसीन आबदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने इक्तदार में आकर फाइलों से नहीं, मैदान में जाकर कारकर्दगी दिखाई है। हमने सिर्फ बोर्ड्स को डिजिटल नहीं किया, बल्कि नौजवान को जदीद निजाम तालीम से जोड़ा है। हैदराबाद बोर्ड अब बाबुओं का दफ्तर नहीं, बल्कि तुलबा के मुस्तकबिल की बुनियाद बन चुका है। अवाम जानते हैं कि तरक्की का रास्ता दावों से नहीं, पॉलिसी से निकलता है, और वो पॉलिसी पीपल्स पार्टी दे रही है। डीजी एएनएफ मेजर जनरल अब्दुल मुईद हिलाल इम्तियाज मिलिट्री ने बलूचिस्तान का 2 दिन का दौरा किया और पोस्ट तल्फी मुहिम का जायजा भी लिया। 7 अप्रैल 2025 को एएनएफ और महकमा एक्साइज और एंटी नारकोटिक्स बलूचिस्तान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब रीजनल डायरेक्टरेट एएनएफ बलूचिस्तान कोस्टर में मुनक्किद हुई। सेक्रेटरी एक्साइज जफर अली और ब्रिगेडियर अदनान दानिश ने एमओयू पर दस्तखत किए। ये इकदाम विफाकी हुकूमत की इंटर एजेंसी टास्क फोर्स के फ्रेमवर्क के तहत विफाकी और सूबाई दोनों सतहों पर मुनशियात से निपटने के लिए इदारों की कोशिशों को तकवीत देता है। इस मौके पर डीजी एएनएफ मेजर जनरल अब्दुल मुईद हिलाल इम्तियाज मिलिट्री और एंटी नारकोटिक्स फोर्स के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। 8 अप्रैल को डीजी एएनएफ की हेडक्वार्टर लोरालाई स्काउट्स आमद हुई। उन्होंने एफसी और सिविल इंतजामिया से मुलाकात की। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए 5 न्यूज।